गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि इस बार बीएससी होम साइंस का एग्जाम पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, प्राचीन काल में मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है घास फूस का, पेड़ पौधों के पत्तों का, जानवरों की खाल का, या उपयुक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी का, क्योंकि पहले के टाइम पे कपड़े का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए मनुष्य क्या करता था, घास फूस या पेड़ पौधों की पत्ती या जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत किसका ज्ञान सम्मिलित होता है? फर्स्ट है तंतुओं का, सेकंड वस्त्रों की परिसज्जा का, या वस्त्रों की सिलाई का, और उपयुक्त सभी का। तंतुओं का ज्ञान से मतलब होता है कि हमारे जो तंतु होते हैं वो हमें कहाँ से पाए जाते हैं, मतलब जितने भी फाइबर्स होते हैं जिससे कपड़ा बना होता है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जब हम तंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे जो तंतु होते हैं वो हमें टू टाइप्स से मिलते हैं। जो इसके रिसोर्सेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मानव निर्मित और दूसरे होते हैं प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु भी हमारे तीन तरह के होते हैं, एक जिनमें जो कि हमें वनस्पति से मिलते हैं। वनस्पति मतलब कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनसे पाए जाते हैं। सेकंड होते हैं हमारे पशुओं के द्वारा, और थर्ड होते हैं खनिज के द्वारा। वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशों में आते हैं, रेशीय तंतुओं में आते हैं हमारे कपास, लीलन, कापोक, रेमी, कोयर, पिन्ना आदि फाइबर्स जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। और इनका जो मेन सब्सटेंस होता है, मतलब मेन कंपोनेंट होता है, जो घटक होता है, वो होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट होते हैं हमारे पशुओं से प्राप्त होने वाले तंतु। पशुओं से प्राप्त होने वाले तंतु भी तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा ऊन होता है, सेकंड रेशम होता है, और थर्ड हमारे हेयर होते हैं। और इनका मेन घटक जो होता है, कंपोनेंट जो होता है, वो होता है प्रोटीन। थर्ड है हमारा खनिज। खनिज हमारे खनिज से बनने वाला जो फाइबर है वो है एस्बेस्टस। नेक्स्ट है हमारे मानव निर्मित तंतु। मानव निर्मित तंतुओं में जो मेन तंतु पूछे गए हैं वो है जो बीएससी होम साइंस के सिलेबस में पूछे गए हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रोलिक और एसीटेट। ये हमारे मेन 5 फाइबर्स को पूछा गया है। तो इन 5 फाइबर्स के बारे में तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सेल्यूलोज बेस्ड होते हैं, ईस्टर्स बेस्ड होते हैं, बहुत सारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट है वस्त्रों की परिसज्जा का ज्ञान। वस्त्रों की परिसज्जा का ज्ञान, जैसे कि किसी भी कपड़े में चमक लाने के लिए हम मर्सराइजिंग प्रोसेस करते हैं, या ब्लीचिंग करते हैं, या सनफोराइजिंग करते हैं, साइजिंग हो गया, सीजिंग हो गया, ये सारी प्रोसेस जो आती है वो वस्त्रों की परिसज्जा का काम करती है। नेक्स्ट है वस्त्रों की सिलाई। जब हम किसी भी फाइबर को रेडी कर लेते हैं, फाइबर से किसी भी धागे को रेडी करते हैं और उसके बाद हम फैब्रिक बनाते हैं, तो फैब्रिक बनने के बाद उसकी सिलाई होना भी जरूरी है, तभी तो हमारा कपड़ा सिल के पहनने के लिए लायक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वस्त्रों का शारीरिक कार्य नहीं है। तो वस्त्रों का शारीरिक कार्य क्या नहीं है? शरीर की सुरक्षा करना, ये भी इसका शारीरिक कार्य होता है। किसी भी कपड़े का शरीर को ढकना, ये भी शारीरिक कार्य के अंतर्गत आता है। लेकिन व्यक्तित्व का विकास करना, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, हमारे किसी भी कपड़े का शारीरिक जो फिजिकल फंक्शन होता है उसमें नहीं आता है व्यक्तित्व का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो वस्त्र तकनीकी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयोजन हेतु उपयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तकनीकी क्षेत्र से क्या मतलब होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इसका राइट आंसर होगा टेक्निकल टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र एवं परिधान विज्ञान का ज्ञान गृहिणियों के लिए आवश्यक है जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, मतलब कि हम अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए, मतलब कि हम हाई स्टेटस वाले हैं या फिर मीडियम स्टेटस है हमारा, या फिर लो इनकम स्टेटस है, तो उसको ऊंचा दिखाने के लिए भी हम अपने कपड़ों का यूज़ करते हैं। सेकंड ऑप्शन है अभिव्यक्ति के साधनों का। अभिव्यक्ति के साधनों का मतलब जैसे कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो यूनिफॉर्म में जाता है, ऑफिस जाता है तो फॉर्मल्स कपड़ों में जाता है, या फिर किसी पार्टी में जाना है तो पार्टी वेयर कपड़े पहनता है। तो ये होता है अभिव्यक्ति के साधन के लिए। नेक्स्ट है मानसिक संतुष्टि, मतलब कभी किसी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी हमें अपने कपड़ों एवं परिधान का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं इनमें से कौन सी नहीं है? तो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान।
तो इसमें जो फैशन है, फैशन हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, फैशन। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या वस्त्रों के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करता है? लघु उद्योग, आयात एवं निर्यात, सिलाई केंद्र की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो जो हमारे वस्त्रों का आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करता है उनमें आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि लघु उद्योग, आयात एवं निर्यात, सिलाई के केंद्र की स्थापना, ये सभी हमारे आर्थिक महत्व के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कपास के रेशों की आवश्यकता होती है, तो कपास के रेशे की आवश्यकता जो होती है 8.5% होती है। नेक्स्ट है हमारा, कपास के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है? लीनम, गोसिपियम, कॉटन प्लांट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, गोसिपियम। गोसिपियम जो है कॉटन का जो पौधा होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाई में देखने पर कपास का तंतु किसके समान दिखाई देता है? रोड के समान दिखता है, या बॉल के समान दिखता है, या रिबन के समान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा रिबन के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के तंतु में प्राकृतिक घुमाव पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं? कपास के तंतु में क्रिम्प्स पाए जाते हैं, या ट्विस्ट पाए जाते हैं, या कॉन्वोल्यूजन पाए जाते हैं, कर्ल्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्वोल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैक्स के तंतु का क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब कि अनुप्रस्थ काट कैसी होती है? जब हम फ्लैक्स के तंतु को देखते हैं तो उसकी अनुप्रस्थ काट कैसी दिखाई देती है? गोल दिखाई देती है, बहुभुज होती है, तिकोना, या रिबन जैसी। तो इसका राइट आंसर होगा बहुभुज, पॉलीगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से फाइबर के तंतु गीले होने पर अधिक मजबूत होते हैं? कपास, लीलन, या कपास तथा लीलन दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कपास तथा लीलन दोनों के। जो दोनों के फाइबर्स होते हैं वो गीले होने पर और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च गुणवत्ता के वस्त्र बनाने के लिए की जाती है कॉम्बिंग क्यों करते हैं हम? कॉम्बिंग करते हैं हम किसी भी रेशो को, जैसे कि छोटे रेशो को अलग करने के लिए और बड़े रेशो को अलग करने के लिए हम कॉम्बिंग प्रोसेस करते हैं, और इसका राइट आंसर भी कॉम्बिंग ही है। कार्डिंग का यूज हम किसी भी फाइबर से जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उन्हें निकालने के लिए करते हैं। रोविंग, रोविंग मतलब कि पोनिया बनाना, किसी भी फाइबर से धागा बनाने के लिए हम पोनिया बनाते हैं। जब धागा बनता है तो उसके बाद हम उसकी पोनिया बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? हम स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग मतलब कताई का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्टेपल फाइबर है। स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं? स्टेपल फाइबर जितने भी छोटे रेशे होते हैं वो स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। जितने भी प्राकृतिक तंतु होते हैं वो स्टेपल फाइबर के रूप में ही पाए जाते हैं। सिर्फ रेशम एक ऐसा प्राकृतिक तंतु है जो फिलामेंट के रूप में पाया जाता है, और जितने भी मैन मेड या मानव निर्मित तंतु है वो सब क्या है? स्टेपल फाइबर है या फिलामेंट है? तो वे फिलामेंट्स है। फिलामेंट मतलब कि लंबे तंतु, और स्टेपल मतलब कि छोटे तंतु। तो जो हमारे जितने भी मानव निर्मित तंतु है वो हमारे फिलामेंट्स हैं। और रेशम, रेशम भी हमारा फिलामेंट है। रेशम की जो मिनिमम लंबाई होती है लगभग 9 मीटर होती है। रेशम का जो धागा होता है वो इससे भी लंबा भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपल फाइबर वाले का कपास, जूट, फ्लैक्स, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम के तंतु की आवश्यकता होती है। तो रेशम के तंतु की आवश्यकता कितनी होती है? 11% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइबर को वस्त्रों की रानी कहा जाता है? वस्त्रों की रानी के कौन से फाइबर को कहते हैं? कॉटन को, नायलॉन को, रेशम को, या इन सभी को? तो इसका राइट आंसर होगा रेशम को। रेशम जो है एक बहुत ही चमकीला फाइबर होता है, काफी कॉस्टली मिलता है, तो रेशम जो है वो वस्त्रों की रानी कहा जाता है। रेशम का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? कौन सा सबसे क्या होते हैं उसमें? सबसे ज्यादा चमक पाई जाती है। क्वेश्चन है हमारा, ऊन एक प्राकृतिक रेशा है जो बना होता है, किस चीज से बना होता है? ऊन प्रोटीन से। और प्रोटीन भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोन प्रोटीन पाया जाता है ऊन में। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? जितने भी वनस्पति से प्राप्त होने वाले फाइबर्स हैं उनमें सेल्यूलोज मेन कंपोनेंट पाया जाता है, मेन घटक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैम्ब वुल कितने महीने तक के भेड़ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है 8 से 9 महीने तक के भेड़ से प्राप्त होती है, इससे कम का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के शरीर के कौन से हिस्से से मिलने वाली ऊन सबसे खराब क्वालिटी की होती है? तो निचले पैर के हिस्से से,
और सबसे अच्छी ऊन गर्दन के नीचे वाले भाग से प्राप्त होती है, सबसे महीन होती है, सबसे सॉफ्ट होती है। तो निचले वाले पैर के पास से पाने वाली ऊन सबसे घटिया क्वालिटी की होती है, और जिसका यूज हम किस में करते हैं, कारपेट्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। डिगमिग किसको हटाने की प्रक्रिया है? डिगमिग जो होती है वो सेरेसिन को हटाने की प्रोसेस होती है। सेरेसिन किस में पाया जाता है? हमारे सिल्क में पाया जाता है सेरेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेरेसिन। नेक्स्ट है, कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया किस तंतु में की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऊन में। ऊन को क्लीन करने के लिए कार्बोनाइजिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में तंतु को डिटर्जेंट के घोल के साथ ट्रीट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्कोरिंग। और स्कोरिंग किस में की जाती है? स्कोरिंग की जाती है ऊन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तंतु प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो इनमें से कौन सा? कपास, रेशम, ऊन, रेयन। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? रेयन। रेयन जो है वो एक मैनमेड फाइबर है, और कपास, रेशम और ऊन क्या है? हमारे प्राकृतिक तंतु। रेशम हमें कहाँ से मिलती है? सिल्कवॉर्म से मिलती है, रेशम के कीड़े से मिलती है। कपास हमें कपास के पौधे से मिलती है। ऊन हमें जानवरों से मिलती है, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गई, तो उनसे हमें ऊन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो सबसे मजबूत रेशा होता है पॉलिस्टर, कपास और ऊन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तंतु सबसे अधिक शोषक है? मतलब किसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस पावर होती है? कपास में, पॉलिस्टर में, एक्रोलिक और नायलॉन। सबसे ज्यादा किसमें होती है? कपास में। कपास और लीलन में। पॉलिस्टर, एक्रोलिक और नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनकी एब्जॉर्बेंस पावर क्या होती है? कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु का प्राथमिक घटक क्या होता है? प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं? प्राकृतिक तंतु जैसे कि हमारा वनस्पति से प्राप्त होने वाले हैं, और पशुओं से प्राप्त होने वाले हैं, और हमारे खनिज से प्राप्त होने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से दिया है? प्रोटीन है ऑप्शन में, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, और फोर्थ है हमारा प्रोटीन में सेल्यूलोज। तो इसका राइट आंसर, प्राकृतिक तंतुओं में प्रोटीन भी पाया जाता है और सेल्यूलोज भी पाया जाता है। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, और प्रोटीन पाया जाता है जो पशुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रेशा अपनी चमक तथा अवस्था के लिए जाना जाता है? तो चमक किस में सबसे ज्यादा होती है? कपास में, पॉलिस्टर में, ऊन में या रेशम में? तो इसका राइट आंसर होगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर लीलन है, कपास, ऊन या पॉलिस्टर? तो इसका राइट आंसर होगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है। कपास हमारा वनस्पति से प्राप्त होने वाला है, ऊन पशुओं से, लीलन वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है? सिंथेटिक फाइबर कौन सा नहीं है? नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, एक्रोलिक। तो रेयन जो है वो हमारा एक सेल्यूलोजिक फाइबर है, जो रेशम की पत्तियों पर एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। तो रेयन जो है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का फाइबर रिंकल प्रतिरोधक तथा अच्छी क्रीज रिकवरी वाला होता है? तो अच्छी क्रीज रिकवरी वाला कौन सा फाइबर्स होता है? इसका राइट आंसर है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में रिंकल, पॉलिस्टर जो है वो रिंकल फ्री और अच्छी क्रीज वाला फाइबर है।